3 दिनों में 3 परियों को अपना गुलाम बनाने के लिए, सिर्फ 3 दिनों में 3 परियों को अपने वश में करने के लिए बड़ा ही आसान और बड़ा ही लाभकारी अमल है ये। ख़ास बात तो ये है कि इस अमल के बारे में उलमाए रूहानियत, उलमाए तिलिस्मात और उलमाए अमलियात का कहना है कि ये अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही आसान है। ख़ास बात इसकी ये भी है कि इस अमल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज और भी है। तो आइए जानते हैं इस तिलिस्मी अमल के बारे में और उस बड़े एडवांटेज के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसे ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। जब बात आती है अमल अमलियात की, ख़ास करके जिन्न जिन्नात हमजाद मुवक्किलात की तस्खीर की, यानी उन्हें अपने वश में करने की, उनको अपना ताबे बनाने की, तो बात आती है एक बड़े ख़तरे की, और बात आती है एक बड़े नुकसान की, और बात आती है जान से हाथ धो बैठने की। लेकिन उलमाए रूहानियात, तिलिस्मात और उलमाए अमलियात का ये कहना है इस तिलिस्माती अमल के बारे में कि इस अमल में जान से हाथ धोने का ख़तरा नहीं है, इस अमल के पलटने का ख़तरा नहीं है, इस अमल के बिगड़ने का ख़तरा नहीं है, और इस अमल में रुज़त का ख़तरा नहीं है। इसलिए ये अमल होता है ख़ास, और इस अमल में जो है 3 परियां तस्खीर होती हैं और 3 दिन में होती हैं। इस लिहाज से इस अमल को बहुत ही करिश्माई और बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल अमल माना जाता है। जहाँ पे 3 दिन की चिल्ला कशी में ये अमल मुकम्मल हो जाता है, 3 परियां ताबे हो जाती हैं। तो परियों की जो ताकत होती है, परियों की ताकत के बेताज बादशाह जो है वो आमिल बन जाता है, जो इस अमल पे उमूर रखता है, जो इस अमल को हासिल कर लेता है। तो इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें कवर करूँगा। पहला, अमल और अमल करने का तरीका। दूसरा, इस अमल की पाबंदियाँ, शर्तें। और तीसरा, इस अमल की इजाज़त और इस अमल की रहनुमाई आप कैसे, कहाँ से हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करूँगा कि हिंदू भाई इस अमल को कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अमल पेश करूँगा, अमल आप तक पहुँचा दूँगा। लेकिन अमल की जो शर्तें हैं, जो सावधानियाँ हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनके बारे में, अमल की इजाज़त और रहनुमाई के बारे में, और मेरी आखिरी बात के बारे में ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने पूरी नहीं देखी तो मेरी बात पूरी आप नहीं समझ पाएंगे, ना जान पाएंगे, और कमेंट करके, लाइक करके, या कि वीडियो अधूरी छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको आपकी वीडियो देखने का कोई मतलब ना बना, और ना ही तो मेरे वीडियो को बनाने का कोई मतलब निकला। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप अमल के बारे में, सावधानियों के बारे में, फिर इजाज़त के बारे में। तो इस अमल को करने का तरीका और वक्त कुछ यूँ है कि इस अमल को नवचंदी जुमेरात के दिन शुरू किया जाता है। अगर किसी कारणवश आपको नवचंदी जुमेरात नहीं मिलता है तो चढ़ते महीने में आप उरूज़ माह में कभी भी इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन ढलता हुआ महीना नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है कि आबादी से दूर एक कमरे की या किसी मकान की तलाश करनी है, और वहीं पे जाके 3 दिनों के लिए शिफ्ट हो जाना है। 3 दिन आपने वहीं पे रहना है, मुकम्मल परहेज़गारी के साथ, मुकम्मल तक़वा के साथ, गोशनसीनी के साथ आपने 3 दिन तक वहीं रहना है। और आप हो सके तो रोज़ा भी रखिए, 3 दिनों का रोज़ा भी रखिए आप।
और जिस दिन से आप अमल शुरू करना चाह रहे हैं उसके एक दिन पहले से रोज़ा शुरू होगा। और इस अमल को करने का जो वक्त है वो है रात का आखिरी पहर, यानी रात के 1-2 बजे भी आप इसे कर सकते हैं। रात के 1-2 बजे आप उठिए और ताज़ा गुस्ल कीजिए। ताज़ा गुस्ल करने के बाद में आप कपड़ा साफ़ सुथरा पाकीज़ा पहनिए और कपड़ों पर इतर वगैरह खुशबू लगाइए, बेहतरीन किस्म की खुशबू लगाइए। उसके बाद में आप उस जगह को, जिस जगह पे अमल पढ़ा जाएगा, उस जगह को एकदम से खुशबूदार बना दीजिए। वहाँ पे खुशबू एकदम से भर दीजिए, वहाँ के माहौल को एकदम खुशबूदार कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि मुसल्ला बिछाना है और किबला रूह होकर बैठ जाना है। किबला रूह होकर बैठ जाने के बाद में आपने अपना हिसार करना है। हिसार अगर आप कोई करते हैं या कि आप किसी हिसार पे उमूर रखते हैं, आप किसी हिसार के आमिल हैं, तो उस हिसार से अपना हिसार कर लीजिए। और अगर आप किसी हिसार के अमल पे उमूर नहीं रखते हैं तो आप जो है अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 11 मरतबा ही आयतुल कुर्सी शरीफ को पढ़िए और अपनी शहादत की उंगली पर, इन उंगलियों पर दम कीजिए, फूंक मारिए और अपने चारों तरफ एक गोला खींच लीजिए। गोला खींचने के बाद में आपने अमल को पढ़ना शुरू करना है। अमल जो है ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी तिलिस्मी इबारत को आपने 500 मरतबा पढ़ना है। 500 मरतबा कुछ इस तरह पढ़ना है कि अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा कोई भी दरूद शरीफ पढ़नी है और 500 मरतबा इस तिलिस्मी इबारत को पढ़ना है। और जब आप इस अमल को शुरू करेंगे, आधा अमल पढ़ने पे हो जाएंगे, आधा अमल पढ़ लेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि डरावनी शक्लें और डरावनी आवाज़ें, ख़तरनाक किस्म के मंज़र आपको घेर लेंगे और तरह तरह के ख़तरात, तरह तरह के डरावने मंज़र आपके सामने होते हुए दिखेंगे और आपको अमल छोड़ देने की और हर तरह से आपकी आजमाइशें शुरू हो जाएंगी। आपको अमल छोड़ देने पर हर तरह की कोशिश की जाएगी, लेकिन चाहिए ये कि मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ और एकदम से निडरता के साथ उन मंज़र का ख्याल ना करें, उनको इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें और सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखें, अपने अमल पे रखें। वो डरावनी शक्लें, वो डरावनी आवाज़ें, वो डरावने मंज़र सिर्फ़ और सिर्फ आमिल को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए होती हैं। दरअसल ये आपके गोले के अंदर, हिसार के अंदर नहीं आ सकेंगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये कोई भी शय हमारे गोले के अंदर नहीं आ सकती है, हमारे पास नहीं आ सकती है, हमें छू नहीं सकती है, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये जहन आपने बना लेना है और बड़ी ही निडरता के साथ, साहस के साथ, बहादुरी के साथ, अपने मुकम्मल यकीन के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है और अमल को ख़त्म कर देना है। जब 500 की गिनती पूरी हो जाए तो ख़त्म कर देना है। फिर ये मंज़र गायब हो जाएंगे और आपका अमल ख़त्म हो गया। अब आप गोले से बाहर निकलिए, कोई भी आपकी हाजत है पूरी कीजिए और आराम कीजिए। और दूसरे दिन फिर इसी वक्त आप उठिए और इसी तरह से ताज़ा गुस्ल कीजिए और इसी तरह से पाक साफ कपड़े पहनिए और उस जगह को जो है खुशबूदार कीजिए, खुशबू जलाइए। उसके बाद में आप किबला रूहों के हिसार करके फिर पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन भी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और बीच में 500 मरतबा ये तिलिस्मी इबारत पढ़नी है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसी तरह से आपने करना है कि जो है जिस तरह से पहले दिन आपने किया। तीसरे दिन अमल पूरा मुकम्मल भी नहीं होने पाएगा कि 3 बहुत ही खूबसूरत परियां आपके सामने हाजिर हो जाएंगी और वो आपसे सलाम पेश करेंगी। वो परियां इतनी खूबसूरत होंगी कि उनको देखकर ईमान डगमगा जाएगा, ईमान ख़तरे में आ जाएगा और नीयत जो है बदलती हुई, डगमगाती हुई नज़र आएगी। लेकिन वहाँ पे आमिल को अपने नफ्स पर काबू रखना है और बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही आत्मसंयम के साथ अमल पे ध्यान देना है और
जब वो सलाम करें तो जब तक अमल मुकम्मल ना हो जाए, अमल पूरा ना हो जाए, तब तक उनके किसी भी सलाम का, किसी भी बात का, किसी भी सवाल का जवाब ना दें। जब अमल मुकम्मल हो जाए, 500 की गिनती पूरी हो जाए, तो आप उनके सवाल का जवाब दीजिए और उनसे सारी बातें कीजिए, सारी शर्तें कीजिए, सारी संधियाँ कीजिए और हर तरह की बात कीजिए। संधियों में आमिलों ने ये बताया है कि उलमाए तिलिस्मात ने ये कहा है कि जब परियां हाजिर हो जाएं तो उनसे संधि कर ले कि हर तरह के जायज़ मकसद में हमारी मदद करेंगी और ज़िंदगी भर हमारे साथ वफ़ादार रहेंगी। हर जायज़ मकसद को जो मैं बोलूँगा उसे कर देंगी और कभी भी किसी तरह का कोई डिमांड नहीं करेंगी, कभी भी मुझे कोई ख़तरा नहीं देंगी, ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगी, हर जायज़ मकसद में जो है मुझे मशवरा देंगी, आने वाली घटनाओं के बारे में मुझे जानकारी देंगी और हर वो चीज़ मेरे लिए करेंगी जिसकी मुझे ज़रूरत होगी। तो ये सारी शर्तें और संधियाँ आप कर लें और उन्हें ये कह दें कि हम हमेशा पाक व साफ नहीं रह सकते हैं और बुलाने का, काम करने का तरीका और सारी बातें जो है आप उनसे उसी स्पॉट पे कर लीजिए। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब बात आती है शर्तों की, सावधानियों की और पाबंदियों की। तो पाबंदियों की बात करते हैं। अमल और अमल का तरीका हो चुका, आइए आप जानते हैं क्या सावधानियाँ, क्या पाबंदियाँ और क्या शर्तें हैं। तो इस अमल को जब आप करना शुरू करेंगे तो एक दिन पहले से ही आप तर्क जमाली व जलाली करना शुरू कर देंगे, तर्क हवानात करना शुरू कर देंगे, यानी गोश्त, मछली, अंडा, दूध और कोई भी ऐसी चीज़, कच्चा लहसुन, प्याज, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी वगैरह, शराब नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, हरगिज़ और हरगिज़ कतई नहीं इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस अमल को जब आप करने से पहले जब आप अपनी नियत कर लें तो ये अमल जो आप करने जा रहे हैं, ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, अल्लाह के बंदों की सेवा के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए ही होना चाहिए, न कि रुपया पैसा, धन दौलत, शोहरत, नाम कमाने के लिए और अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इस अमल को किया जाए। इस अमल को करने के लिए आप जो है अपने आप को तैयार कर लें। इस अमल को करने वाला गुनाहों से तौबा करने वाला होना चाहिए। इस अमल को करने वाला शरीयत का सख्ती से पाबंदी करने वाला होना चाहिए। इस अमल का करने वाला हराम खोर नहीं होना चाहिए। इस अमल का करने वाला हलाल रिज़्क खाने का आदी होना चाहिए। इस अमल को करने वाला नरम दिल होना चाहिए। इस अमल को करने वाला मजबूत, बहादुर, निडर होना चाहिए। इस अमल को करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का जो कुर्ब का हुसूल है उसके ज़िंदगी का अव्वल मकसद होना चाहिए। और इस अमल को जब भी आप करना शुरू करते हैं तो आप सदका करें, यानी कुछ दान करें। वो ये है कि रुपया, 10 रुपया, रोटी, कपड़ा, कुछ भी आप जो है सदका करें हस्बे तौफीक, जो आपकी जेब अलाउ करे, पॉकेट आपकी अलाउ करे, उतना आप जो है सदका कीजिए। उसके बाद इस अमल को शुरू कीजिए, क्योंकि सदका जो होता है वो अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल है। किसी ज़रूरतमंद की अगर आप ज़रूरत पूरी कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी खिदमत होती है, अल्लाह इससे राज़ी होता है, अल्लाह खुश होता है। तो सदका करें और गोशा नशीनी जब अख्तियार कर लें तो ज़िक्र इलाही में आप डूबे रहें, दुरूद व सलाम में डूबे रहें। अपने विचारों को हर तरह के गंदगी से और हर तरह के ख़यालात से पाक कर लीजिए। आप जो है हर तरह की बुराई से, झूठ, ग़ीबत से, हर तरह के पाप से बचे रहें और दिन में आप जो है सो जाएं और सर में तेल लगाएं ताकि रात को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। नींद में, नहाने में, एक्टिविटी में किसी भी तरह का जो है आपको सुस्ती ना आए, किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो। और अगर कोई शादीशुदा है तो वो जो है मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी से परहेज़ रखेगा, किसी भी तरह का छुअन, किसी भी तरह की मुलाकात नहीं करेगा। अगरचे ये अमल जो है तन्हाई में किया जा रहा है और
आबादी से दूर किया जा रहा है। 3 दिन का जो है गोशा नशीनी अख्तियार की गई है। यहाँ पे एक नुक्ता और आपके खिदमत में अर्ज करता चलूँ कि अगर आपका मकान आबादी से दूर है तो आप अपने मकान में भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है, जहाँ पे आप 3 दिन तक ठहरे रह सकते हैं, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, जहाँ पे आप पानी स्टोर कर सकते हैं 3 दिन के लिए, जहाँ पे आप 3 दिन का खाना अपने साथ ले जा सकते हैं, जहाँ पे आप जो है ये सुविधाएं आपको हो सकती हैं, वहाँ पे आप इसे कर सकते हैं, बशर्ते कि उस जगह पे आबादी का, किसी तरह के ढोल तमाशे का, किसी तरह के इंसान का कोई दखल ना हो, कोई आवाज़ ना आए, किसी तरह का कोई जो है डिस्टर्बेंस वहाँ पे आपको पैदा ना हो। इस तरह की जगह पे आप जो है इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल में जो है आप जो तर्क जमाली व जलाली करने जा रहे हैं, अगर इस अमल में आप सिर्फ जौ की रोटी चटनी खाते हैं या कि जौ की रोटी घी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बड़ी ग़िज़ा, इससे अच्छी ग़िज़ा और इससे अच्छा परहेज़ आपके लिए नहीं हो सकता है। और अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो कम अज़ कम तर्क जमाली व जलाली ज़रूर से ज़रूर करें। सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा वगैरह से सख्ती से परहेज़ करें। कच्चा लहसुन, प्याज वगैरह आप कतई ना खाएं। ये इस अमल की जो शर्तें हैं, जो पाबंदियां हैं, जो सावधानियां हैं, ये हैं। और सावधानी इसकी एक और भी है कि कमज़ोर दिल का जो मालिक है वो इस अमल को हरगिज़ और हरगिज़ ना करे, क्योंकि जहाँ पे इस अमल में जान के जाने का ख़तरा नहीं है, वहीं पे इस अमल में डर जाने का ख़तरा ज़रूर से ज़रूर है। क्योंकि जो मंज़र होता है, जो कैफियत होती है, वो बड़ी भयानक होती है। वहाँ पे निडरता, साहस और बहादुरी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे यकीन की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ें गोले में नहीं आ सकती, ये चीज़ें मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं। तो ये जो है सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो ये जो रही इसकी सावधानी, पाबंदी, शर्त। अब बात करते हैं इस अमल की इजाज़त और इसकी रहनुमाई आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इस अमल की इजाज़त आप हर उस शख्सियत से ले सकते हैं जो रूहानी ताकत का मालिक है, जो इल्म रूहानियत सीख रखा है, जो इल्म रूहानियत के फ़न का माहिर है। आप उससे इस अमल की इजाज़त ले सकते हैं, उससे आप इस अमल की रहनुमाई ले सकते हैं। जो क़ुर्ब इलाही के हुसूल के लिए काम करता है, जो खिदमत खल्क़ करता है, जो नेक सच्चा परहेज़गार है, आप उससे इस अमल की इजाज़त और रहनुमाई ले सकते हैं। और इस अमल की इजाज़त और रहनुमाई के सिलसिले में एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा, बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपके हवाले कर दूं, वो ये है कि इस अमल की इजाज़त और रहनुमाई आप जो है किसी भी अल्लाह के वली की मज़ार से भी हासिल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि 3 दिनों तक आप लगातार रोज़ाना उस मज़ार पे जाइए और 40 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़िए और इसका सवाब साहिब मज़ार को नज़र कीजिए। तीसरे दिन जब आप इसाले सवाब कर चुकें तो आप ये दुआ कीजिए साहिब मज़ार से कि आप इस अमल में मेरी रहनुमाई कर दीजिए, आप इस अमल में कामयाबी के लिए दुआ फरमा दीजिए और आप इस अमल की मुझे इजाज़त दे दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल के करने के बाद, ऐसा करने के बाद आपको जो है हर तरह की आसानी हो जाएगी, रहनुमाई, इजाज़त मिल जाएगी, हर तरह की आपको आसानी होती हुई दिखेगी। और मुझ गुनहगार से अगर आप इसकी रहनुमाई चाहते हैं, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो आप मुझसे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और हिंदू भाइयों के लिए मैं ये बड़ी ही प्यार से, बड़ी ही नम्रता से ये विनती करना चाहूँगा कि वो अगर इस अमल को करना चाहते हैं तो वो जो है मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उनको बहुत सी बातें गाइड करनी होगी, बहुत सी बातें समझानी होगी, बहुत सी बदलाव उनमें लाना होगा। तो मुकम्मल तौर पे उनको जानकारी देने के लिए, क्योंकि अभी ये वीडियो लगभग 20 मिनट की हो चुकी है और ये अभी इन बातों को भी कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इन बातों को कवर करना सोशल मीडिया पे भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ बातें पर्दे की हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती हैं। तो लिहाजा अगर कोई हिंदू भाई करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे
ईमेल करता है, रिप्लाई में देरी होती है, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है और रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस जो है हम पे साया फ़िग़न होने वाला है, तो इसमें मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जवाब जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दें और आपकी रहनुमाई करें। हर तरह से जो भी हो सकता है मुझसे वो आपके लिए मैं पेश करूँ। और यहाँ पे कुछ सड़क छाप मुफ्ती और कुछ जाहिल लोग ये भी कह सकते हैं कि आपके पास कितनी परी है, आपने कितनी परियां ताबे कर रखी हैं। तो यहाँ पे मैं उनको बड़े प्यार से ये बताना चाहता हूँ, मैं सख्ती अख्तियार कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें बड़े प्यार से ये बताना चाहता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी का अव्वल मकसद क़ुर्ब इलाही का हुसूल होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये फरमान है कि इंसानी ज़िंदगी का अव्वलीन मकासिद में से ये मकासिद होना चाहिए क़ुर्ब इलाही का हुसूल। और जो इंसान क़ुर्ब इलाही को हासिल कर लेता है, मारिफत इलाही को हासिल कर लेता है, तो ये मखलूक़ें जो भी हैं, जिन्न, परी, भूत, प्रेत, हमजाद, मुवक्किलात, ये सब उसके ताबे हो जाते हैं, उसके ग़ुलाम हो जाते हैं। तो जब कोई इंसान कुदरत के मुशाहिदे का नज़ारा करने के लिए, कुदरत की बनाई हुई पोशीदा मखलूक को देखने के लिए और कुदरत के बनाए हुए तमाम नज़ारों को देखने के लिए, अपनी शोहरत के लिए, रुपया पैसा के लिए इन अमलियात को करता है, तो वो नाकाम भी होता है, वो नुकसान भी उठाता है। लेकिन अगर कोई इंसान क़ुर्ब इलाही के हुसूल के लिए, अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए अमलियात करता है, चिल्लाकशी करता है, खिदमत खल्क़ करता है, हर वो काम करता है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, तो वो कामयाब हो जाता है। तो ये जिन्न परी, इनकी क्या औकात है, ये उसकी ग़ुलाम हो जाती हैं। तो ये गुनहगार भी, ये नाचीज़ भी, ये फ़कीर भी इल्म रूहानियत का तालिब है। और बहुत ही इसरार के बाद, बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद बहुत लोगों ने कहा कि परी के अमलियात के बारे में बताया जाए, परी से दोस्ती, ग़ुलाम करने के बारे में, वश में करने के बारे में बताया जाए। तो उनकी खिदमत में मैंने ये तिलिस्मी अमल मैंने पेश किया। साथ ही साथ सावधानियाँ और जो है शर्तें, पाबंदी बताई और इसकी रहनुमाई के बारे में बताई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।